हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट का आंसर की आ चुका है, शायद आप ऑब्जेक्शन करने भी लगे होंगे, लेकिन इस बीच हम आपको बताते चले कि कुछ अभ्यर्थी रिस्पांस शीट के लिए बहुत ही परेशान है। हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं रमेश सर, उनसे बातचीत करेंगे। रमेश सर के बारे में बता दें कि रमेश सर बीएड और एमएड हैं और वो भी आपकी तरह ही एक स्टेट अभ्यर्थी हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भी आपकी तरह एक स्टेट अभ्यर्थी हैं, लेकिन वो बिहार बोर्ड के टच में हमेशा रहते हैं, हमेशा अपडेट देते रहते हैं और बहुत सारे अपडेट उन्होंने दिया है जिसमें पता चला है कि वो अपडेट सही भी हुआ है, लाइव भी हमने दिखाया है, इसलिए उनसे हम बातचीत करते रहते हैं। इसके साथ ही बताते चले कि आप भी अगर आप एक अभ्यर्थी हैं, आप भी अपडेट देना चाहते हैं तो हिंदी क्लब पे आराम से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं रमेश जी को। रमेश जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। धन्यवाद सर। रमेश जी, जैसा कि आप जानते हैं कि रिस्पांस शीट नहीं आया है, इसके मद्देनजर आप शायद बातचीत भी किए होंगे बिहार बोर्ड में। हाँ, जी बातचीत मेरी हुई है, डायरेक्ट परीक्षा नियंत्रक से मेरी बात हुई है, काफी देर बात हुई है, करीब तीन मिनट से ज्यादा मेरी बात हुई है। तो ये जो आया है अभी आंसर की, और जो 1 तारीख को ये लोग गलती से डाल दिया था, इन दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। सबसे पहली बात, 1 तारीख को जो हम लोग डाउनलोड करके और हम लोग जो देखे थे सेम वही क्वेश्चंस है। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस का जहां तक मैं देखा हूं कि 1-2 क्वेश्चंस के आंसर में ये लोग सुधार किया है, तो उससे ज्यादा ये लोग कुछ किया नहीं है। हर कैंडिडेट का, हर अभ्यर्थी का एक उम्मीद था कि ये आपका रिस्पांस शीट के साथ जो है आएगा, लेकिन रिस्पांस शीट के साथ नहीं आया है। तो इससे हम लोग ये नहीं जान सकते हैं, कोई भी अभ्यर्थी ये नहीं जान सकता है कि हमने क्या टिक किया था। अगर बहुत से अभ्यर्थियों को याद भी होगा तो 150 में सारे क्वेश्चन याद नहीं होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बच्चे अगर लगाए होंगे तो उनको याद नहीं होगा हम क्या टिक लगाए हैं। तो सबसे पहली चीज कि बोर्ड ये एक अच्छा काम नहीं की है, रिस्पांस शीट देना चाहिए था। तो रिस्पांस शीट देने से हम लोगों को क्लियर हो जाता है कि हम लोगों ने क्या टिक लगाया है, क्या आंसर है, क्या ऑब्जेक्शन हम लोग करें। ऑब्जेक्शन करना तो चलिए ठीक है कि जो क्वेश्चन हम लोगों को लग रहा है कि गलत है उसका हम लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हम लोग गलती से टिक कर दिए होंगे, आंसर जो इसमें आंसर दिया है और उसका और वही सही हो। तो ये सारी चीजें हैं, तो रिस्पांस शीट देना चाहिए। मेरी जो बात हुई है तो बात से यही निकला है कि बोर्ड जो है, बोर्ड कह रहा है कि हम रिस्पांस शीट नहीं देंगे। मेरे बोर्ड में कई लोगों से बात हुई है, दो लोगों से बात हुई है, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम रिस्पांस शीट बोर्ड नहीं देगा। मैंने पूछा कि क्यों नहीं देगा। हर जो संस्था है वह जो है, जो भी एग्जाम लेता है वो रिस्पांस शीट के साथ जो है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो रिस्पांस शीट के साथ जो है आंसर की आता है। चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट, अगर कोई भी बोर्ड हो, कोई भी संस्था अगर एग्जाम देती है, तो वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग इस तरह से नहीं देंगे। अगर आपको चाहिए रिस्पांस शीट तो आप जो है वह सूचना का अधिकार के तहत, आरटीआई के तरह जो तहत जो है आप लोग उसको ले सकते हैं। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए आप कह रहे हैं कि आरटीआई के तहत, मतलब जो आरटीआई करते हैं उसके तहत आप लेंगे रिस्पांस शीट, लेकिन ये बताइए कि रिस्पांस शीट इसके तहत लेंगे तो बहुत ज्यादा दिन लग जाएगा, तो ऑब्जेक्शन में फायदा क्या होगा? ऑब्जेक्शन मात्र देखिए एक ये तो खैर एक मतलब ऐसा चीज है। अब आप ये बताइए कि आपको रिस्पांस शीट नहीं मिला, अभी नहीं मिला आंसर की के साथ, ठीक है, आप कैसे विश्वास करिएगा कि बाद में आप जो टिक करके आए हैं वही एग्जैक्ट रहेगा? अब इसके साथ तो देखिए, इसमें क्या है ना कि गड़बड़ी की बू आ रही है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने के चांसेस लग रहे हैं बोर्ड के थ्रू, जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं तो इन लोगों को, अगर ये बिल्कुल ये लोग सही होते हैं तो ये लोग रिस्पांस शीट आंसर की के साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ करेगा। देखिए, डायरेक्ट उंगली उठाना तो नहीं, बिल्कुल उंगली उठाने की बात नहीं है। नहीं देने का रीजन क्या हो सकता है आप बताइए? मैं अगर आपसे पूछूं, हर एक कैंडिडेट से पूछूं, बोर्ड के ही अधिकारी से मैंने पूछा है कि आप लोग नहीं दे रहे हैं तो इसका क्या रीजन हो सकता है? अगर मैं बिहार बोर्ड होता, सपोज 2-3 रीजन मैं बता सकता हूँ। ऐसे मैं चाहता हूँ कि रिस्पांस शीट आए, लेकिन फिर भी अगर जवाब चाहिए तो दे सकता हूँ। पहला
कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, इसके अतिरिक्त दिया देखिए अरे तो हाँ। किसके हाथ में है? बोर्ड जो है, जो एग्जाम ले रहा है उसके हाथ में नहीं है तो फिर किसके हाथ में है? और देना चाहिए और इसमें देने में आपको जिससे बातचीत हो रहा है, जिससे सपोज कीजिए, मान लीजिए हम कुछ हैं तो हमसे बातचीत हो रहा है, तो पहला यही रिस्पॉन्स होगा, चाहे दूसरा। अब एक और मैं बात कर सकता हूं, जैसे में ये हो सकता है कि जब आप लोग को ऑफलाइन एग्जाम लिया जाता है तो आप OMR सीट जो चाहिए होता है कि वो लास्ट में हम देते हैं, स्टार्टिंग में आपको नहीं बता पाते हैं। देखिए कोई भी एग्जाम होता है, जैसे जो ऑफलाइन एग्जाम होता है तो उसमें जहाँ पे क्वेश्चंस जो है, अगर क्वेश्चंस बुकलेट भी अगर जहाँ पे जमा हो जाता है तो वहाँ पे OMR की एक जो कॉपी होती है, नीचे जो 3 कॉपियां होती है कार्बन कॉपी, तो उसकी एक कैंडिडेट वाली कॉपी कैंडिडेट को मिलती है। उसको पता रहता है कि मैं इस वाले क्वेश्चंस का ये टिक करके आया हूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये लोग साफ हाथ खड़े कर रहे हैं कि रिस्पॉन्स शीट हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो नहीं देने का रीजन क्या हो सकता है? इसका मतलब आप लोग कुछ न कुछ गड़बड़ करिएगा। तो ये प्रश्न तो किए होंगे बिल्कुल। जवाब क्या मिला आपको? जवाब मिला कि मेरे ऊपर भी लोग हैं, ठीक है। पहला तो मेरे ऊपर भी लोग हैं, एक तो जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि आप जो है सूचना के अधिकार के तहत लीजिए, ठीक है। और तीसरा ये कि आप जो है चेयरमैन को आप लोग चिट्ठी लिख करके इसके बारे में बताइए। 3 बातें बताई गई है, यानी चेयरमैन को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया। हाँ, तो अब ये आप बताइए कि चेयरमैन ही, इसका मतलब जो चेयरमैन अगर मेन है बोर्ड का, अध्यक्ष है तो हाँ तो ठीक है। तो चेयरमैन जो है, इसका मतलब उसी ने मना किया होगा कि आप लोग रिस्पॉन्स शीट मत दीजिए। तो नहीं देने पे फिर वही चीज है, नहीं देने के रीजन क्या हो सकता है? अब इसका आप सपोज करिए कि जैसे कि सपोज करिए कि मेरा नंबर जो है 120 नंबर सपोज करिए कि मेरा आ रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर ये 90 नंबर भी दे देते हैं तो मैं क्या कर लूंगा? इसका मैं फिर से कोर्ट में जाइए क्या? मेरी बात सुनिए, नहीं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? सूचना के अधिकार के तहत उन लोगों से रिस्पॉन्स शीट मांगूंगा। तो जो रिस्पॉन्स शीट ये लोग देंगे मुझे, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं सही लगाया हूँगा, वो लोग गलत मेरा ऑप्शन ही करके दे देंगे। जब सब कुछ उनके हाथ में है, तो जब अभी नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लोग गड़बड़ करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मैं सपोज करिए कि 11 नंबर का मैं बी लगा के आया हूँ, और जब मैं इन लोगों से मांगू बाद में कि आप लोग मेरे सीट दीजिए, तो ये लोग जो सीट देगा सब कुछ उनके हाथ में है, तो ये लोग सीधा कह देगा कि भाई ये तो आप 11 का सी लगाए हो। वो लोग चेंज भी तो कर सकता है, इसका मतलब नहीं, थोड़ा बहुत विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास करने के लिए ये लोग साथ में दे दिया होता तो उन लोगों को दिक्कत क्या था? रिस्पॉन्स शीट दिया जाता है। आजकल जितने भी जो भी एग्जाम होते हैं ऑनलाइन सब देते हैं कि आपने ये सारे क्वेश्चन थे, आपने ये टिक किया है और करेक्ट आंसर ये है, उसके बाद आप ऑब्जेक्शन कीजिए। नहीं देने पे मुझे न कुछ तो दिक्कत लग रहा है, कालाबाजारी लग रही है। हाँ, दिक्कत तो सभी अभ्यर्थी को ही है, क्योंकि रिस्पॉन्स शीट मिलता को उनको पता चल जाता कि उनका कितना मार्क्स अब इससे क्या है ना कि करने में भी सहूलियत होती। बिल्कुल, अब यही नहीं पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैं इसका क्या लगाया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पेडागोजी के, जो डबल वाले हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मेरी बात समझिए, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं डबल माइंडेड वाले। तो अब ये बताइए कि उस पर कैसे ऑब्जेक्शन किया जाए? बोर्ड अगर ये कह रहा है और मैं क्या लगाया हूँ यही मेरा कंफर्म नहीं, हो सकता है मैं बोर्ड वाला ही लगा दिया हूँ, हो सकता है गलत लगाया हूँ। तो ऑब्जेक्शन आदमी उसी का ना करता है कि मैं ये लगाया हूँ, बोर्ड ये आंसर दे रहा है, मैं उसका ऑब्जेक्शन करूंगा। ऑब्जेक्शन का मतलब यही हुआ ना कि मैं ये आंसर लगा करके आया हूँ, बी लगा के आया हूँ, बोर्ड कह रहा है कि सी है और मेरा बी है, तो मैं ऑब्जेक्शन करूंगा। अब हो सकता है कि मैं सी लगाया है, मैं भी सी ही लगाया हूं। तो यहाँ पे तो आपका बोर्ड बात काट देगी, बोलेगी बोर्ड कि अगर आप को लगता है जिस प्रश्न में कि वो गलत है उसी का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं ना। अरे गलत को सही तो नहीं बना सकते। देखिए, नहीं बात सही है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ये है ना कि मैं हो सकता है कि मैं बोर्ड वाला ही लगाया हूं और हो सकता है कि नहीं भी लगाया हूं, मुझे तो याद नहीं है। जब मुझे याद नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? अगर मैं हो सकता है कि ऑब्जेक्शन कर दूं, हो सकता है कि वो मेरा फिर गलत ही हो जाए और मैं लगाया हूं वही दूसरा ही बोर्ड वाला ही लगाया हूं, ये भी तो चांसेस हो सकता है ना। तो मुझे आप
आपकी बातों से ये लग रहा है कि बोर्ड का भी ये रीजन रहा होगा। देखिए, ये जो है कुछ ना कुछ ऊपर से, बहुत ही बड़े ऊपर लेवल से इन लोगों को कुछ ना कुछ दबाव है, इसलिए ये लोग नहीं दिया है कि लड़के जो है या तो फिर केस में कर दें, या फिर उन लोगों को पता चल जाए कि मेरा इतना इतना आ रहा है, बाद में हम लोग कम भी नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये तो है। नहीं देने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ करना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्शन कम आएंगे। ऑब्जेक्शन कम आएंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्शन बच्चे इसी तरह से थोड़ी कर देते हैं। जो जेन्युइन चीज होता है वही करते हैं, कोई भी इस तरह से नहीं कर देगा। जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ होता है, वो आपको बताना पड़ता है, आप कहाँ, किस बुक से, किस नंबर पेज पे ये लिखा हुआ है, तभी ऑब्जेक्शन करते हैं। कोई भी थोड़ी 150 का 150 ऑब्जेक्शन कर देगा। ऑब्जेक्शन बच्चे जेन्युइन ही करते हैं। पूरा डिटेल्स, पूरा जो भी डिटेल्स के साथ होता है, क्यों 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 बोर्ड अगर किसी का बी कह रहा है, आप उसको होगा, आप उसका बताएंगे, तो ये इन लोगों को देना चाहिए। मेरी बात हुई है बोर्ड में जिन लोगों से, वो लोग सीधा कह रहे हैं कि बोर्ड जो है वो रिस्पॉन्स शीट नहीं देगी। पूछने पे वो लोग कह रहे हैं कि आप जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप लोग लीजिए, आप लोग लेटर लिखिए चेयरमैन को, हम लोग नहीं दे सकते हैं, हमारे ऊपर भी लोग हैं। ऊपर भी लोग हैं का मतलब वही है कि ऊपर से इन लोगों को डायरेक्ट है कि आप लोग मत दीजिए। नहीं देने का मतलब कुछ ना कुछ मुझे दाल में काला लग रहा है। तो अभी फिलहाल जो बात हुआ है कि 2 काम कर सकते हैं सभी अभ्यर्थी, जैसे में एक तो आरटीआई कर दीजिए, दूसरा कि एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, अगर बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो मिल, अगर चेयरमैन को डायरेक्ट अगर लेटर लिखें, मेल करें, वहां पे जाके मिलें, बोलें कि आपको दिक्कत क्या है देने में, वो लोग फिर से दे सकता है, लेकिन इन लोगों को दे देना चाहिए। और जहां तक मेरी बात हुई है जिन लोगों से, वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर भी लोग हैं, हम लोग नहीं दे सकते हैं। हमारी बातों को वो लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ सारी संस्था देती है, लेकिन हम लोग नहीं देंगे डायरेक्ट। तो ये दिक्कत है। लेकिन अभी तक जो भी मैंने बताया है बोर्ड से बात करके, वो सब जो है अभी तक का सही हुआ है। ये लोग जब जब बोले हैं जो चीज हुआ है, ठीक है। और इन लोगों को भी पता है कि हम लोग जो गलती से डाल दिए थे 1 तारीख को, वो भी सारे लड़के डाउनलोड किए हैं। वो बोर्ड को भी पता है कि हम लोग डाल दिए थे, फिर वो लोग हटाया, लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, और सेम वही क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है, उसी तरह से फिर से वही चीज सेम डाल दिए। लॉगिन का प्रोसेस उन्होंने बना दिया। तो देखिए, लॉगिन का तो फिर मतलब ही नहीं बनता है ना। जब आप सेम शिफ्ट का सेम क्वेश्चन, आप खुद सोचिए, फिर लॉगिंग ये लोग क्यों करा रहे हैं? लॉगिंग सिर्फ ऑब्जेक्शन के लिए करा रहे हैं लोग। अब जिसको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है वो तो इसी तरह से देख लेगा। आप जो है आप लॉगिन कर लीजिए 9 तारीख का, सपोज करिए कि सेकंड शिफ्ट का आप लॉगिन करके, आप डाउनलोड करके और ग्रुप में बांट दीजिए। जिसको भाई लॉगिन नहीं करना है वो अपना क्वेश्चन देख लेगा इसी तरह से। तो लॉगिन करने का मतलब है कि आप ही का खुलना चाहिए था कि आपने क्या क्या टिक लगाया है। और क्वेश्चन नंबर भी सीरियल से होना चाहिए, जो एक नंबर सीरियल से, हाँ, उसी सीरियल से जिस तरीके से आपका आया था। अब बेशक देखिए, सीरियल बेशक आप चेंज कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि हर क्वेश्चन का कोड होता है। नहीं, जब आप लॉगिन करा रहे हैं तो कोड वाइज दीजिए ना हमें। हाँ, तो जिस तरीके से हमने दिया है उस तरीके से दीजिए, ताकि सारा चीज सच्चाई सामने रहेगा, सामने आपको याद भी आएगा, हाँ इस समय ये टिक किए थे, इतने नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं, तो हर क्वेश्चन का एक कोड होता है। बेशक आप सीरियल चेंज कर दीजिए, क्वेश्चन तो सेम रहेगा। उस क्वेश्चन का कोड होता है, आपने जो आंसर लगाया उस आंसर का कोड होता है। फिर आपका जो सही आंसर होगा उसका कोड ये होगा, आप उस तरह से मिलाइए। इसी तरह से होता है, नियम भी यही है। अब इन लोगों का क्या है कि नहीं देने का मतलब कि नहीं देंगे, तो भाई जबरदस्ती है नहीं देंगे। अब उसके लिए बच्चे जो है वो आरटीआई करते रहे, लेटर लिखते रहे, बोर्ड का घेराव करते रहे, भाग भाग के जाते रहे, तो ये बाकी का काम कब करेंगे अपना? घेराव तो अभी संभव नहीं है। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, इन लोगों को देना चाहिए था। और दे देने से इन लोगों को जाता क्या? इन लोगों का क्या नुकसान होता? आप बताइए, क्या नुकसान हो सकता था? हम लोग जब 28 जनवरी को एग्जाम दिए थे तो हम लोगों के पास क्वेश्चन था, हम लोग उस पर पता था कि हमने इसका टिक लगाया, ये लगाया है। जब इन लोगों का आंसर की अभी लोगों ने डाला तो हम लोगों को पता चल गया कि एग्जैक्ट हमारा इतना नंबर आ रहा है। तो इस बार इन लोगों को देने में क्या दिक्कत आ रही है? आप खुद सोचिए, इस बार रिस्पॉन्स शीट देने में क्या दिक्कत है? और जो पेपर ये कैंसिल हुआ था, इसका भी कुछ ना कुछ इस मैटर से लेना देना है। जो एग्जाम रद्द हुआ, रिजल्ट नहीं आया, मुझे तो लग रहा है कि उसके भी तार जुड़े हुए हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को सब पता था
कि हमारा इतना आ रहा है, इनका इतना आ रहा है। इसमें तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा ना कि हम कौन सा सही लगाए थे, कौन सा नहीं। जो ये लोग दे देंगे उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो आप आरटीआई करिए, कोर्ट में जाइए। देखिए कोर्ट से को डर लगने लगा है 1 to 8 नहीं, कोई भी नहीं चाहता है। देखिए चाहता कोई भी नहीं है, लेकिन कोई, देखिए कहा जाता है ना, कोई भी कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता है, पुलिस के पास जाना नहीं चाहता है, डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरी में जाता है लोग। वही चीज है, अगर ये लोग रिस्पॉन्स दे देता, बच्चों को पता चल जाता है कि हमने इसका ये लगाया है, तो ये बात ही नहीं होती, आगे के कोई बात बढ़ने के चांस ही नहीं था। लेकिन डायरेक्ट हाथ ये लोग खड़े कर रहे हैं कि हमारे ऊपर अधिकारी हैं। अच्छा ठीक है, अभी यहाँ तक बातचीत हुआ कि आपका जो भी बातचीत हुआ है बिहार बोर्ड में वो आपने रखा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग क्या करने वाले हैं? अब करना क्या है, जो लग रहा है कि जो क्वेश्चन गलत है, जो बिल्कुल हम लोग को लग रहा है कि 100% कि हमने इसका आंसर ये लगाया है, उसका तो ऑब्जेक्शन करना है अगर गलत है तो। और उसके बाद से फिर रिजल्ट का वेट करना है। नहीं तो अगर एक लेटर भी अगर लिखा जाए तो चेयरमैन के नाम से कुछ लोग लेटर लिख दें तो चांसेस है कि फिर से रिस्पॉन्स शीट वो लोग डाल सकता है। और नहीं तो जिसको चाहिए कि अभी से चाहिए कि भाई हम अपना देखना चाहते हैं तो आरटीआई कीजिए, बेशक रिजल्ट आ जाए उसके बाद तक जितने दिन में आएगा आरटीआई का आपका कौन सा आप लगाए थे आएगा। वो तो बहुत देर हो जाएगा उस समय तक। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहते हैं रमेश जी, आप लोग सभी लोग अगर मिलकर चाहते हैं तो जैसे आपने बताया कि लेटर लिखने की बात, एप्लीकेशन लिखने की बात, हाँ, तो अगर मतलब आप मौजूद है, मतलब अपनी बात को चेयरमैन के पास तक पहुंचाइए। हाँ, तो वो ये चीज प्रोसेस ठीक है, अगर जल्द से जल्द देंगे तो शायद कुछ हो सकता है। दूसरा कुछ तो नहीं लग रहा है। आप भी देना चाहें, जो भी पटना के नजदीक के हैं वो एप्लीकेशन दें, जमा करें कि हमें रिस्पॉन्स शीट चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और इससे पारदर्शिता रहेगी, मतलब एक निष्पक्ष तरीके से जो एग्जाम हुआ है वो दिखेगा। और नहीं तो अगर नहीं दिया जाता है तो जो भी आप बोल रहे हैं वो चीज, देखिए क्योंकि देखिए मेरी जो बात हुई है तो ये लोग रीजन भी नहीं बता रहे ना। मतलब एक होता है कि चलो सेटिस्फाई करने वाला रीजन बताया जाए कि हम इस रीजन से नहीं दिए हैं, तो ये लोग वो भी नहीं बता पा रहे लोग। ये लोग सिंपल ये लोग एक ही बात कह रहे हैं लोग कि भाई बोर्ड नहीं देगी। अब कारण नहीं पूछिए, नहीं देगी बोर्ड तो नहीं देगी। अब ये और जबकि 1 तारीख वाला जी, जबकि जो है बच्चों का अधिकार है कि भाई हम क्या आंसर दिए हैं हमको पता होना चाहिए। मतलब ये 1 तारीख का हाल हो गया है। 1 तारीख को तो ये लोग गलती से डाल दिया है और फिर किसी का फोन आ गया होगा या कोई बोल दिया होगा, अरे भाई क्यों डाल दिए, इसको रोकना था। तो ये लोग फिर से तुरंत आनंद फानंद में हटाया लोग और फिर वही चीज डाल दिया लोग। तो हम लोग को तो पहले से ये सारी चीजें पता था। एक्साइटमेंट जो बना हुआ था बच्चों में कि सुबह से या कल की भाई हफ्ते दिन से जो मैंने बोला कि चलो इस हफ्ते में आ जाएगा, तो सारे बच्चों के दिमाग में था कि चलो रमेश जी कह रहे हैं जो बोलते हैं सही होता है, सैटरडे तक आ जाएगा। तो सैटरडे तक आ जाएगा, एक बच्चों में क्यूरियोसिटी था, एक एक्साइटमेंट था, चलो आएगा, रिस्पॉन्स शीट के साथ आएगा, यही सभी लोग सोच रहे थे। जब विज्ञप्ति सुबह आया तो विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग जब नीचे लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर लॉग इन करना है, तो भी चलो लगा कि चलो लॉग इन करना है, इसका मतलब मेरा ही पेज खुलेगा। लेकिन फिर जब ये आ रहा है वही चीज है, आप लॉग इन करने के बाद भी 1 तारीख वाला ही आप डाउनलोड कीजिएगा, वो तो सबके पास पड़ा हुआ है, कई सारी कॉपियां हैं, कई सारे ड्राइव में है, वो तो वायरल हो चुका है 1 तारीख वाला। तो ये चीज है, इन लोगों को देना चाहिए था, नहीं देने से मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है। उसके बाद अब कैंडिडेट क्या कर सकते हैं क्या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि हम लोग जो लगाए होंगे सही, ये लोग बदल भी सकता है लोग, अगर इस तरह की बात है तो। देखिए अब देखा जाए तो जैसे उन लोगों ने कहा है, तो एक तो आरटीआई वगैरह का चक्कर है तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा गया है, तो आप लोग लिखें, जो भी पटना के हैं वो जल्द से जल्द जमा करेंगे तो मे भी कुछ हो सकता है। और रमेश जी ये तो अब क्लियर नहीं हो पा रहा है रिस्पॉन्स शीट का क्या कारण था क्या नहीं कारण था। फिलहाल ये लोग जो भी कारण बता रहे हैं कि सिर्फ कि हम एक काम करने वाले हैं, हमारे ऊपर भी से लोग अधिकारी हैं, कारण तो यही बता रहे हैं लोग कि हम ऊपर अधिकारी हैं। हाँ, तो जो भी अधिकारी उनको लेटर लिखे, उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, मे भी कुछ हो सके तो हो जाए। जो भी होता है, जैसे इलेक्शन में हम लोग कहते हैं निष्पक्ष तरीके से
बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण हुआ चुनाव, उसी तरीके से ये भी होना चाहिए। ये भी परीक्षा है, बच्चों की परीक्षा है, अभ्यर्थियों की परीक्षा है। वो बच्चे कल का भविष्य निर्माण कर्ता बनेंगे, यानी टीचर बनेंगे, शिक्षक बिल्कुल बनेंगे। सही कह रहे सर। और वहां पढ़ने जाते हैं तो ये अच्छे तरीके से होगा तो आगे का भविष्य भी सुधरेगा। तो ये जरूरी है। लेकिन क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल हम यही कहेंगे कि जैसे कहा गया एप्लीकेशन लिखने के लिए वो कीजिए। चुनाव है तो मतलब वो आंदोलन वगैरह तो ये अच्छा नहीं है। नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो भी देखिए, जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं, जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो ये सब करना नहीं चाहते हैं। ठीक है। और जो जिनका नंबर आ रहा है वो लोग जो है चाह रहे हैं, वो मतलब रिजल्ट का वेट करेंगे, चाहेंगे कि भाई मेरा जो जितना मैंने सही किया है उतना आए। लेकिन बोर्ड को देना चाहिए था, बोर्ड को नहीं देना। अब और रीजन भी ये लोग नहीं बता पा रहे लोग, तो ये गलत चीज है। मैं इसका विरोध करूंगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्स शीट देना चाहिए। यही है सर, और मैं क्या बताऊं। मैं फिर से बात करूंगा, बोर्ड में फिर बात करूंगा, देखता हूं कि फिर ये लोग क्या कह रहे हैं लोग। लेकिन फिलहाल आप लोग सभी लोग मिल के एप्लीकेशन जरूर डाल दीजिए, ये अच्छा रहेगा। अगर चेयरमैन को आप चिट्ठी लिखते हैं, अभ्यर्थी ज्यादा मेल भी करते हैं, जब ज्यादा तादाद में अगर जाता है तो वो लोग हो सकता है कि इस पे कुछ वो लोग विचार करें। रमेश जी, आप हिंदी क्लब से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद सर। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।